Good morning, student. I will teach subject science chapter 3 to be continued. A synthetic fiber is also chain small units joined together. Each small unit is actually a chemical substance. Many such small units combine to form a large single unit called a polymer. The word polymer comes from two Greek words, poly meaning many and mer meaning part per unit. So a polymer is made of many repeating units. सिंथेटिक फाइबर भी स्मॉल यूनिट्स को जॉइन करके बनी हुई चेन है। एक्चुअली में ये सभी स्मॉल यूनिट्स ये केमिकल सब्सटेंट है। ऐसे बहुत सारे स्मॉल यूनिट जुड़कर पॉलीमर नाम का एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हैं। पॉलीमर वर्ड्स ग्रीक वर्ड है। पोली यानी बहुत सारे और मर यानी पार्ट्स पर यूनिट। ऐसे पॉलीमर ये बहुत से रिपीटिंग से बने होते हैं। पॉलीमर्स occur in nature also. Cotton, for example, is a polymer called cellulose. Cellulose is made up of a large number of glucose units. पॉलीमर नेचर में भी बनता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, ये सेल्यूलोज तरीके से पॉलीमर है। सेल्यूलोज ये लार्ज नंबर में ग्लूकोज के यूनिट को जोड़कर यूनिट्स को जोड़ने से बनता है। Type of synthetic fibers. Rayon. You have read in class 7 that silk fiber obtained from silk worm was discovered in China and was kept as closely guarded secret for a long time. Fabric obtained from silk fiber was very costly, but its beautiful texture fascinated everybody. Attempts were made to make silk artificially. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk. Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is a man-made fiber. It is cheaper than silk and can be woven like silk fibers. It can also be dyed in a wide variety of colors. Rayon is mixed with cotton to make bed sheets or mixed with wool to make carpet. आप स्टैंडर्ड 7 में पढ़ चुके हैं कि सिल्क वॉर्म में से सिल्क फाइबर मिलने की डिस्कवर्ड चीन से
चीन में हुई थी और ये लॉन्ग टाइम्स तक सीक्रेट रखा गया था। सिल्क के फाइबर में से मिलने वाले क्लॉथ्स बहुत महंगे होते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती सभी को अपनी तरफ फैसिनेटेड करती है। इसके बाद सिल्क आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश शुरू हुई। 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट सिल्क जैसे प्रॉपर्टीज रखने वाले फाइबर बनाने में सक्सेसफुल हुए। वुड पर केमिकल ट्रीटमेंट करके ये फाइबर बनाया जाता है। ये फाइबर्स को रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। जैसे कि रेयॉन ये नेचुरल सोर्स वुड पल्प में से मिलता है, लेकिन ये मैन मेड फाइबर ही कहलाते हैं। ये सिल्क से सस्ता है और इसको सिल्क के फाइबर की तरह वुवन मीन्स क्या होता है, बिन सकते हैं। इसको बहुत सारे वैरायटी के कलर्स कर सकते हैं। रेयॉन के फाइबर के कॉटन के फाइबर के साथ बिन के वुवन बेडशीट्स और वूल के साथ बिन के कारपेट बनाया जाता है। रेयॉन के बाद क्या आएगा, नायलॉन। नायलॉन इज another man-made fiber. In 1931 it was made without using any natural raw material from plant or animal. It was prepared from coal, water and air. It was the first fully synthetic fiber. नायलॉन एक अनदर मैन मेड फाइबर है। कोई भी टाइप्स के नेचुरल रॉ मटेरियल्स का यूज़ बगैर 1931 में बनाया गया। ये कोल, वाटर और एयर से बनाया गया है। ये सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था। नायलॉन फाइबर्स was strong, elastic and light. It was lustrous and easy to wash, so it became very popular for making clothes. नायलॉन के फाइबर बहुत मजबूत, इलास्टिक और लाइट होते हैं और इसे इजी से धो सकते हैं। ऐसा होता है इसलिए क्लोथ्स बनाने के लिए ये बहुत पॉपुलर होता है। We use many man-made articles made from nylon such as socks, robes, tents, toothbrush, care sheets, belts, sleeping bags, satin, etc. Figure 3.3 nylon is अपने नायलॉन में से बनी हुई बहुत से आर्टिकल्स जैसे कि सॉक्स, रॉब्स, टेंट, टूथब्रश, कार की सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग, सटैन यूज़ करते हैं। नायलॉन ये पैराशूट और क्लाइंबिंग के लिए रॉप्स
यहाँ पर अपने को फिगर दिया हुआ है नायलॉन से जो आर्टिकल्स बने हुए हैं रोप, टूथब्रश। इस nylon fibers really so strong that we can make nylon parachutes and ropes for rock climbing। क्या नायलॉन फाइबर्स सही में इतने मजबूत होते हैं कि उसमें से आप पैराशूट के लिए रॉप्स बना सकते हैं?